हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रफल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो पहले मैं स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कपड़े को सिंपल एक फोल्ड में रखा हुआ है और यहाँ से हमें पहले लेंथ ले लेनी है। तो जितनी भी आपको स्लीव की रेडी लेंथ चाहिए उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। जैसे मुझे 18 इंच की लेंथ चाहिए तो 1.5 इंच ज़्यादा यानी कि 19.5 इंच की मैंने लेंथ ली है। अब हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को स्लीव के आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आर्म होल आपने कुर्ती या फिर टॉप में लिया है उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। जैसे मैं 6.5 इंच का आर्म होल लेती हूँ तो 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे ले रही हूँ, तो 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस पॉइंट को हमें अब यहाँ ये फोल्डेड वाली साइड में हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व हो गया। अब आधा इंच का डीप करते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब स्लीव के बॉटम वाले हिस्से के लिए हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ साइड में 1.5 से 2 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है और सेम मार्किंग के ऊपर ही इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद स्लीव को हमें ओपन करके रखना है और फिर ये फ्रंट आर्म होल करके भी कटिंग कर लेनी है। ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अब इसके सेंटर में हमें यहाँ पे रफल्स अटैच करने हैं। तो रफल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े की लंबी सी यहाँ पे पट्टी ले रखी है और इसकी जो लंबाई है वो हमारे स्लीव की लंबाई की डबल होनी चाहिए, यानी कि 2 गुनी। तो देखिए मैंने कपड़ा भी यहाँ पे डबल फोल्ड में रखा हुआ है। तो लंबाई इतनी है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4 इंच की ली है। इसके बाद ये जो पट्टी है इसकी जो दो लंबी वाली साइड्स हैं इन दोनों साइड में हमें पीको कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसमें पीको फुट यूज़ कर रही हूँ और इससे पूरी दोनों तरफ पे मैं पीको कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसकी पूरी साइड में पीको कर लेना है। सेम इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है उसमें भी अब मैं पीको कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ पे मैंने पीको कर लिया है और पीको करने के बाद इसके बिल्कुल बीचों बीच पे यानी कि सेंटर पे हमें गैदर्स डालने हैं। तो उसके लिए पहले मैं इसके सेंटर को मार्क कर लेती हूँ। तो बीच में से फोल्ड करके नाखून से इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है जिससे हमें इसके सेंटर का पता चल जाएगा बीचों बीच में। अब इसमें हमें यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा के इसमें गैदर्स डाल लेने हैं। तो देखिए इसमें सिलाई लगाने के बाद हमें इसके बीचों बीच पे गैदर्स डालने हैं। तो उसके लिए आप एक धागे को खींचिए और यहाँ पर इस तरह से हमें कपड़े को इकट्ठा कर लेना है। तो पूरे में मैं इसी तरह से गैदर्स यहाँ पर डाल लूँगी। या तो आप इसी तरह से धागे को खींचते हुए इसके बीचों बीच पे गैदर्स डाल लीजिए या फिर आप मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मशीन से गैदर्स डालूँगी। तो मशीन के लिए हमें जो टेंशन है मशीन का उसको 8 से 9 में कर लेना है और उसके बाद अब इसमें मैं इसके बीचों बीच पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मशीन से यहाँ पूरे इसमें गैदर्स डाल लिए हैं और अब हमें इसको स्लीव में अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं स्लीव ले रही हूँ और इसको ओपन करके रखना है। ओपन करने के बाद इसके बिल्कुल सेंटर में हमें यहाँ पर ये रफ़ल्स को अटैच करना है। तो रफ़ल की जो लंबाई है वो यहाँ पर देखिए हमारे स्लीव की लंबाई के जितनी आनी चाहिए। तो आप इसी हिसाब से इसमें गैदर्स डालिए कि दोनों की लंबाई बराबर बन जाए। अब बस इसको बीच में रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद नीचे से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको मैं कट कर लूँगी। तो देखिए इसके बीचों बीच पे मैंने यहाँ पे रफ़ल्स अटैच कर दिए हैं। इसके बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे हमें रफ़ल्स को इस तरह से बॉटम से मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगा के इसको यहाँ पे जॉइन कर लेना है। तो मैंने इसको सिलाई लगा दी है। अब पीछे की तरफ को पलटते हुए हमें इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर देना है और बॉटम को डबल फोल्ड करने के बाद इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद इसका जो आर्म होल वाला हिस्सा है यहाँ पर भी हमें रफ़ल्स को स्लीव से अटैच करना है, इस तरह से मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगा के इसको जॉइन कर लेना है।
तो ये हमने यहाँ पे रफल जॉइन कर लिए हैं, बॉटम बन गया है। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर से फोल्ड करने के बाद यहाँ साइड में अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को पलटने के बाद हमारी स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगी और सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड की स्लीव भी बना लेनी है।